नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सर्किल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए ज्योग्राफी का वीडियो आपको बहुत दिनों से नहीं मिला है, तो आज ज्योग्राफी के वीडियो के बारे में बात करेंगे। इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि भारत के खनिज संसाधन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो वीडियो पहली बार चैनल को देख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो खनिज पदार्थों की दृष्टि से यहाँ पर देखा जाए तो 4 ऑप्शन में छोटा नागपुर पठार ये सबसे अधिक समृद्ध है। ये भारत के पूर्वी राज्यों में स्थित है, पूर्वी राज्यों में पड़ता है। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार के अंतर्गत आते हैं। इसके पूर्व में सिंधु और गंगा मैदान है, दक्षिण में महानदी है। इसका कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 65,000 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह क्या कहलाता है? तो भंडार गृह छोटा नागपुर का पठारी कहलाता है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? कहाँ से प्राप्ति होती है? तो ये प्राप्त होती है बैला डीला से। यहाँ पे लौह अयस्क उत्तम किस्म की प्राप्ति होती है। बैला डीला ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ पर लौह जो है खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुद्रेमुख है स्थित, ये हमारी कर्नाटक में है। ये यहाँ पर लौह अयस्क के खनन के कारण प्रसिद्ध है ये कुद्रेमुख। अगला क्वेश्चन है, बैलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है पूछा गया है। तो ये किया जाता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। जो भी बैलाडीला से खनन किए गए लौह अयस्क निकाले जाते हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के उत्तर पे गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित है ये। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड का केंद्र भी है और यहाँ पे जलयान बनाने के कारखाना भी हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बूदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बाबा बूदन की पहाड़ियाँ जो है कर्नाटक राज्य में है, ये लौह अयस्क के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है ओडिशा। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? अधिकांश लौह अयस्क जो भारत में पाया जाता है वो हेमेटाइट प्रकार का है। हेमेटाइट के ऑक्साइड इसका फार्मूला जो होता है Fe2O3 होता है इसका फार्मूला। खनिज का रूप है ये। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है और भारत में भी सबसे अधिक इसी प्रकार का लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ से किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? तो ये सीसा जस्ता राइट आंसर हो जाएगा। सीसा जस्ता मिश्रित अयस्क गलेना से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जस्ता किस राज्य में उत्पादन होता है? तो राजस्थान है, राइट आंसर हो जाएगा। जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर ये सारे जो चीज़ें हैं राजस्थान में बहुत ज़्यादा निकलती हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है?
तो किस खनिज पे आत्मनिर्भर नहीं है? इसमें राइट आंसर है तांबा। तांबा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, दूसरे पे डिपेंड है। तांबा को आयात करते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा स्थान कापर खनन से संबंधित है? कापर खनन से स्थान संबंधित है खेतड़ी। ये राजस्थान के पश्चिमी प्रांत में झुंझुनू जिले का एक कस्बा है खेतड़ी। यहाँ पर कापर जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्खनन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ओडिशा। बॉक्साइट का निर्माण पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट मिट्टी तथा एल्युमिनियम आग्नेय शिलाओं के विघटन से होता है। बॉक्साइट पठारों के ऊपरी भागों में ये पाया जाता है। भारत में बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास, कश्मीर यहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा इसमें। निम्नलिखित में से बॉक्साइट का एक प्रमुख खान कौन सा है? बॉक्साइट का प्रमुख खान है लोहरदगा, जिसका अर्थ है लोहार, यानी लोहे का व्यापारी। तो ये यहाँ पे बॉक्साइट का प्रमुख खान है ये। अगला क्वेश्चन है, पलामू एवं लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो अभी बताया था पलामू, तो लोहरदगा के बारे में बताया चुके बॉक्साइट के लिए, तो ये दोनों ही बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हैं। ये झारखंड में पड़ता है पलामू और लोहरदगा। अगला क्वेश्चन, जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? जिप्सम कहाँ पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? तो राजस्थान में पाया जाता है। जिप्सम एक खनिज है, रासायनिक संरचना की दृष्टि से कैल्शियम का सल्फेट होता है, जिसमें जल के भी 2 अणु रहते हैं। तो ये ज़्यादातर ये राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में सबसे अधिक जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। 90% जो है राजस्थान में इसका उत्पादन किया जाता है। ये बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर यहाँ पे पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मैग्नीज का उत्पादन करने वाला राज्य है ओडिशा। मैग्नीज काले रंग की प्राकृतिक भस्मों के रूप में मारवाड़ युग की अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। ये ओडिशा में सबसे अधिक निकलता है, उसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा में। अगला क्वेश्चन है, कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा भारत के झारखंड प्रांत का एक जिला है। ये भारत के अब्रक जिला के रूप में भी जाना जाता है और झारखंड का एक प्रवेश द्वार है। तो याद रखना है आपको, कोडरमा है, इसको अब्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अब्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अब्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है प्रथम। सबसे अधिक भारत में उत्पादन किया जाता है अब्रक का। साठ 60% जितना भी है अब्रक भारत में प्राप्त किया जाता है, उत्पादन किया जाता है पूरे विश्व का। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर पाया जाता है मकराना। ये राजस्थान में एक जगह है मकराना, यहाँ पर श्वेत पत्थर और संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ये मकराना के संगमरमर का उपयोग ताजमहल के निर्माण में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में बड़ौदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो यहाँ से निकाला जाता है सफ़ेद संगमरमर। अगला क्वेश्चन है, पन्ना मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण स्थान है, किस लिए प्रसिद्ध है? ये किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना में हीरा का खदान किया जाता है, हीरों के लिए प्रसिद्ध है। ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। पन्ना
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक सोना जो है उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। दक्षिण भारत में कर्नाटक पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कोलार स्वर्ण खादान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कोलार स्वर्ण खादान स्थित है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार पाया जाता है? थोरियम का भंडार सबसे अधिक पाया जाता है केरल में। थोरियम धातु की खोज कब की गई थी? 1828 में की गई थी। बर्जीलिए सने थोराइड एस्क में की गई थी। सबसे अधिक केरल में पाया जाता है, उसके बाद बिहार में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में अब्रक का सबसे बड़ा प्रमुख उत्पादक है? अब्रक का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य कौन सा है? तो अब्रक सबसे अधिक उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार और राजस्थान में पाया जाता है अब्रक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पे है थोरियम के भंडार में भारत प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? जहाँ पर टंगस्टन उत्पादन किया जाता है, तो राजस्थान में स्थित है। ये राजस्थान के नागौर जिले में है। ये टंगस्टन, एकमात्र टंगस्टन की खान है ये डेगाना। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। यहाँ पर एक तरफ कोयले के क्षेत्र दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो कर्णपुरा क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? तो कर्णपुरा क्षेत्र पड़ता है झारखंड में। सिंगरौली कहाँ पड़ता है? सिंगरौली पड़ता है मध्य प्रदेश में। सिंगरैनी कहाँ पड़ता है? सिंगरैनी पड़ता है तेलंगाना में। और कोरबा पड़ता है छत्तीसगढ़ में। तो ये चारों ही मिले हुए हैं, इसके हिसाब से पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? जितना भी कोयला उत्पादन होता है तो उसमें झारखंड 40% कोयले का उत्पादन करता है। झारखंड में कोयले की खानें स्थित हैं। झारखंड में कोयले की खानें कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित हैं झरिया में। जहाँ से झारखंड, जहाँ से झरिया, ठीक है, दोनों आपको कोरिलेट करके भी याद कर सकते हैं। झरिया के कोयले से कोक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग में होता है। तो झरिया झारखंड राज्य के झारखंड में स्थित है। ये भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है, यानी किस भूभाग में बना हुआ है? तो सबसे जो भारत में कोयला मिलता है वो गोंडवाना लैंड से बना हुआ है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुल प्रयुक्त ऊर्जा का 35 से 40% भाग कोयले से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था? तो सबसे पहले कोयला का उत्खनन किया गया था रानीगंज में। सबसे पहले कोल माइनिंग की शुरुआत रानीगंज में की गई थी। रानीगंज कोल्ड फील्ड में हुई थी 1774 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन सुमनेर और सुएटोनियस ग्रांट हिटली को एसोरा के पास कोयला मिला, जो वर्तमान में सालनपुर सामुदायिक विकास खंड में है। ये तो सबसे पहले रानीगंज में ये किया गया था खनन। अगला क्वेश्चन है, नवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? नवेली में किसका उत्खनन किया जाता है? तो लिग्नाइट का किया जाता है। ये निकृष्ट वर्ग का पत्थर कोयला होता है। इसका कत्थई या काला भूरा या इसका रंग होता है और घनत्व भी कोयले से कम होता है।
अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक कोयले के भंडार पाए जाते हैं ये दामोदर की घाटी में। भारत के वाणिज्यिक कोयला उद्योग का इतिहास गौरवपूर्ण रहा। 1774 में बताया गया था, सबसे पहले रानीगंज कोयला क्षेत्र से निकाला गया था, कोयले का उत्पादन किया गया था, तो ये दामोदर घाटी में ही पड़ता है ये। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो ये कोयले के क्षेत्र से। सबसे पहले यहाँ पे कोयल माइनिंग की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? तो यहाँ झरिया में सबसे अधिक कोयला भंडार हैं। झरिया कहाँ पड़ता है? झारखंड में। अभी मैंने बताया था आप सभी को। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। सबसे अधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? सबसे अधिक कोयला भंडार झारखंड में पाए जाते हैं। भारत के कुल कोयला उत्पादन का सर्वाधिक हिस्सा गोंडमाना इन चट्टानों से मिलता है और झारखंड में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में है? झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? किस नदी घाटी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दामोदर नदी घाटी को। अगला क्वेश्चन है, संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। भारत की ऐसी पहली परियोजना है जहां कोयला, जल और गैस तीनों स्रोतों से उत्पन्न किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है? एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, बिल्कुल सही है ये। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का, ये भी सही है। जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है, बिल्कुल सही है। चौथा वाला गलत है। भारत में कोयला का संचित भंडार 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम पाया जाता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अक्षय अपरदन की विभिन्न संसाधनों द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन से जो भी परिणाम स्वरूप उनके अवसादों से निर्मित से जो बनता है उनको हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। खनिज तेल अवसादी चट्टानों पाया जाता है। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। खनिज तेल का उत्पादन सबसे पहले प्रारंभ किया गया था डिगबोई में। डिगबोई में ये असम में पड़ता है। यहाँ पर 1901 में सबसे पहले किया गया था खनिज तेल का उत्पादन। अगला क्वेश्चन, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब की गई? ONGC की स्थापना की गई थी 1956 ईस्वी में। ये भारत सरकार जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने की थी, इनके नेतृत्व में हुई थी और इसे भारत सरकार द्वारा 1997 में नवरत्न कंपनियों में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, काइकालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है ये? तो काइकालूर है कृष्णा गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? तो गुजरात में जो स्थित नहीं है वो आपको बताना है। गुजरात में बदरपुर स्थित नहीं है, बाकी तीनों ही हैं, अलंकेश्वर, कलोल और मेहसाना। निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टानों पर पाया जाता है, बिल्कुल सही है। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। भारत के मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 अपतटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, भी सही है। यानी तीनों कथन सत्य हैं इसमें। मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई संबंधित है पेट्रोलियम के उत्पादन से। मुंबई हाई लगभग 75 मीटर पानी में मुंबई
भारत के तट से 165 किलोमीटर दूर एक अपतटीय तेल क्षेत्र है। तेल संचालन भारत के प्राकृतिक गैस निगम ONGC द्वारा किया जाता है। गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? तो गुजरात का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है अंकलेश्वर है। राइट आंसर पहला सही हो जाएगा। ये गुजरात शहर में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए भारत के खनिज के संबंधित से। थोड़े से क्वेश्चन और होंगे खनिज के संबंधित क्वेश्चन, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप सभी को। तो ज्योग्राफी के अन्य वीडियो अगर आप नहीं देखें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं। सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।